हाँ, राम राम भाइयों। अपनी वह पीछे हो गई थी महाभारत वाले, ये प्रश्न आपने पीछे वाले कर लिए थे ये 155 तक। आज देखो भाई, ये हैं महाजनपद काल। भाई हरियाणा में जो महाजनपद हुए थे ना, 16 जो महाजनपद हुए, उनसे हरियाणा के द्वारा क्या हिस्ट्री है, ठीक है, ये पढ़ते हैं भाई। ये भी सेम से आते हैं हरियाणा के अंदर। अब देखो भाई, महाजनपद ये बोल रहा है भाई। महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ का था ना, ये अंगुत्तर ग्रंथ था, जो इससे हमें प्राप्त होती है भाई, ठीक है। याद कर लेना भाई, ये जैसे महाजनपद के बारे में बौद्ध ग्रंथ से हमें पता लगता है। देख, महाजनपद किस टाइम थे, बौद्ध हुआ उसी टाइम तो थे। बौद्ध क्यों बना था, महाजनपद में ज़्यादा भेदभाव होने लगा था जब बौद्ध धर्म हुआ था। आगे देखो भाई, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। अच्छा, जैन ग्रंथ भी इसके अंदर है। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म दोनों दोनों के अंदर ही इनके अंदर मिलती है। भगवती सूत्र किसका है, जैन धर्म का है। और अंगुत्तर निकाय किसका है, बौद्ध धर्म का है, ठीक है। आगे देखो भाई, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना तथा उसका विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो चुका था। प्राचीन समय में राज्य तथा प्रशासन होते थे। इसकी इकाई को महाजनपद कहते थे। महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया। भाई यो बोल रहा है भाई, बड़े बड़े कबीला में जो सबसे छोटा होता था ग्रामीण, और ग्रामीण के ऊपर होता था, जैसे इनको जनपद बोला जाता था, ठीक है। आगे देखो भाई, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। मैंने आपको ये बता दिया भाई, 16 जनपदों में बटा हुआ था, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। ये अच्छा, आगे देखिए, जनपदों में बटा हुआ था। मगध महाराज सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया है। और मगध मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र आज का जो पटना, और उसको पटना को उदयन ने बसाया था। और इसका पहले नाम था राजगृह, पाटलिपुत्र से नाम पहले। महाजनपद में कुरु राज्य हरियाणा, मतलब महाजनपद में कुरु राज्य ही हरियाणा था। जो महाजनपद राज्य में जो कुरु राज्य का था ना, कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी, कुरु राज्य की राजधानी वो ये इंद्राला था अपना, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु का ही ये जो हरियाणा वाला एरिया है, इसको कुरु महाजनपद था यो, ठीक है। जो 16 जनपद थे उनमें से भी ये कुरु वाला अपना था भाई। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना क्षेत्र के पश्चिम वाला वंश शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। देखो ये आ गया, ये पूछेगा आपको कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु वंश का ही तो था वो भरत, ठीक है, इससे आप कर सकते हो। उस समय पांचाल जनपद था, जिसे द्रौपदी का जन्म हुआ, जो पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पांचाली के नाम से जाना जाता है, पांचाल जनपद था। और आगे देखो भाई, सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। सूरसेन जनपद में श्री कृष्ण का जन्म, ये पूछे नापते हैं भाई, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये मथुरा में हुआ है भाई। सूरसेन जनपद था उस टाइम में, वो सूरसेन जनपद में इसका जन्म हुआ है, ठीक है भाई। इसके प्रश्न है भाई, ये इतना ही है बस, इसके बारे में ज़्यादा को नहीं। अपने एक दो बात करनी है, जैसे कुरु की राजधानी पूछ सका, ये है भाई, ठीक है। अब करो भाई, 1 नंबर का, महाजनपद की राजधानी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा था भाई, अंगुत्तराय, ठीक है। भगवती सूत्र क्या में था, जैन धर्म में। तो इस बौद्ध धर्म पूछा है अकेला, तो अकेला में तो भाई अंगुत्तराय निकाय करोगे। अब आगे देखो, महाजनपदों की जानकारी किस जैन धर्म पूछा तो भगवती सूत्र भाई, ठीक है। और आगे देखो भाई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत मतलब बटा हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत खालिस्तानी बटा हुआ था, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भाई, ठीक है। और आगे देखो भाई, ये 4 नंबर का, हरियाणा किस जनपद में आता था, तो भाई कुरु में आता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध होता था भाई। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। आगे देखो भाई, ये आ गया, कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी भाई। द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पांचाल में हुआ था भाई, इसका नाम ही पांचाली था, ठीक है। और आगे भाई, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था भाई, सूरसेन में हुआ था। आगे देखो भाई, मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी, मगध जनपद की राजधानी भाई पाटलिपुत्र राजगृह थी भाई, ठीक है। महाजनपदों की राजधानी, जैसे वो जनपदों की जानकारी हमें किन बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो भाई अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से प्राप्त होती है, ठीक है भाई। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई। मगध के इतने क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट है, उसके अंदर मौर्य से रिलेटिव दे रखे हैं, वो करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कर लेना आप, एक दो क्वेश्चन इन्हीं से आ सकता है।
वैसे भाई इंपॉर्टेंट भी हैं और स्किप करने वाले भी हैं। आप एक बार मोटा मोटा देख लेना, अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको, जैसे भाई ऐसा नहीं लगे आपको भाई ये न्यू है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, आप ऐसे 4 ऑप्शन से उसको कर दो, इस टाइप से इसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है भाई, आपके बहुत ही जल्दी सपने पूरे हों, जल्दी आपको नौकरी मिले। और वीडियो में कोई कमी लगे तो आप कमेंट करना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।